जाएंगे। ठीक है पोड़िया साहब, क्या लगता है आपको अभय चौटाला का ये कहना कि सबको साथ आ जाना चाहिए, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है हम अपनी स्थिति मजबूत किए बैठे हैं, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अकेला अकेला विकल्प जो है आम आदमी पार्टी है, पंजाब में हमने सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, अब ऐसी स्थिति में जननायक जनता पार्टी जो है उसका नजरिया क्या है इस चुनाव को लेकर, और गठबंधन को लेकर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं पर आप लोग भी खुलकर नहीं बोलते, गोलमोल से जवाब दे देते हैं। देखो शमशेर जी, हर पार्टी के नेताओं की, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा रहती है कि हम सरकार में आए, और सरकार में आने के लिए हम गठबंधन करें, चाहे हम प्री अलायंस करें या पोस्ट अलायंस करें, हमारे संविधान में ऐसी प्रक्रिया है कि हम कर सकते हैं। उसके लिए सभी पार्टियां दावे भी करती है और प्रयास भी करती है और करना भी चाहिए। रही बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बयान की, तो एक वक्त एनएलडी का वो भी था जब 2005 के अंदर एनएलडी की सिर्फ 9 सीटें आई थी, और उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पैदल यात्रा निकाली और उसका नतीजा ये रहा, जो आगामी जो विधानसभा चुनाव हुआ वो 9 सीटें बढ़कर के 31 सीटें हो गई। और उसके बाद 2013 के अंदर जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जेल में जाना पड़ा, और उसके बाद पूरी तरह से जो कमान है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में आ गई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में कमान आने के बाद जो उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ वो 2014 का चुनाव हुआ, जिसमें उसका नतीजा क्या रहा भाई, 31 सीटों की जो इनेलो है वो 9 सीटों पर आकर सिमट करके रह गई। फिर उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, 2019 के विधानसभा चुनाव में एनएलडी सिर्फ 1 सीट पर रह गई। और लोकसभा जो उसके बाद आगामी लोकसभा जो चुनाव हुआ, लोकसभा के दौरान सिर्फ 1.5% वोट बैंक की एनएलडी पार्टी रह गई थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको, अगर अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व को 2014 में जनता ने स्वीकार नहीं किया, 2019 में जनता ने स्वीकार नहीं किया, 2024 में भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन आप लोग 2014 के बाद 4 साल तक इंतजार करते रहे पोड़िया साहब, आप लोगों को पता लग गया था 2014 में कि अभय चौटाला के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जनता ने, फिर आप इसका 4 साल तक वेट क्यों करते रहे? आप लोगों ने अलग पार्टी गठन करने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? शमशेर जी, हमने पार्टी अलग गठन करने के लिए इंतजार नहीं किया। आप बात को समझिए, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता तक ये बात जानी बहुत ही जरूरी है कि जिस प्रकार अगर आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो घूम घूम के जो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा का कहीं पर भी कोई रेस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा, नहीं कोई इस पैदल यात्रा को कवर कर रहा है। आज जिस प्रकार ये विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी समय रहते अपने परिवार को एकजुट रख लेते, अगर अपने बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, अपने दोनों सगे भतीजे दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी को पार्टी से न निकालते तो आज ये नौबत नहीं आती। जींद के गोहाना रैली में किसने अनुशासनहीनता की थी पोड़िया साहब? जो रैली हुई थी वहां पर अनुशासनहीनता किसने की थी? वहां पर जो नारे लग रहे थे, वहां पर ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में नारे लग रहे थे। लोकतंत्र पार्टी में नारे लगना, वहां जन भावनाओं को देखते हुए जो नारे जो लग रहे थे वो दुष्यंत चौटाला जी के फेवर में लग रहे थे। भाई आप दुष्यंत को आगे करो, आप दुष्यंत को आगे करो। तो पूरा हरियाणा का यूथ जो दुष्यंत की डिमांड कर रहा था, तो वो तो चलो मैं पिछली बातों फिर उसका क्या हुआ? दुष्यंत, पूरा हरियाणा दुष्यंत की डिमांड कर रहा था, ठीक है, एक मिनट पोड़िया साहब, दुष्यंत चौटाला की डिमांड पूरा हरियाणा कर रहा था, तो चुनाव में क्या रहा? जींद उपचुनाव पहला होता है, वहां पर हार जाते हैं, प्रदेश में चुनाव होता है, वहां पर आप लोग जो है बहुमत से बहुत पीछे रह जाते हैं, तो अगर पूरा हरियाणा डिमांड कर रहा था तो आप लोगों का बहुमत आना चाहिए था। शमशेर जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप इस पहलू पे एक नजर ये भी डाल लीजिए, भी जननायक जनता पार्टी जो नई नवेली जो पार्टी बनी, भी किस प्रकार कैसे हालात में पार्टी बनी, और उसके बावजूद भी जींद के उपचुनाव में जो कांग्रेस के जो धुरंधर नेता अपने आप को कहते थे, उनकी जमानत जब्त होने का काम हुआ। ठीक है। और बड़ी मजबूत तरीके से सेकंड नंबर पर दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने बहुत भारी भरकम वोट लेने का काम किया। और उसके बाद जिस प्रकार हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया, उसमें लोगों ने हमें 10 सीटें दी, और वो 10 सीटें काम करने के लिए दी। कई बार हमारे जो कांग्रेसी प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी एनएलडी ये कह देते हैं कि बार बार भी आप जो चुनाव से पहले बात करते थे, बीजेपी के खिलाफ बात करते थे, फिर आपने वो अलायंस क्यों किया? हरियाणा की जनता ने ये तय किया ना भी किसको कितनी वोट दी, किसको कितनी सीटें दी, तो लोकतंत्र का